बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। तो बच्चों संख्यावाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है। तो आज इन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो, मतलब जो विशेषण वाले शब्द संख्या को दर्शाते हो, जो हम गिन सकते हैं, ऐसी संख्या को कोई दर्शाते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 लड़के 10 विद्यार्थी, ठीक है। 4 और 10 संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इनसे लड़कों तथा विद्यार्थियों की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है। उसी प्रकार परिमाणवाचक मतलब होता है परिमाण। परिमाण मतलब जो होता है बच्चों, माण अगर वह शब्द को लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, माण मतलब हो गया आपका मात्रा, ठीक है बच्चों। तो मात्रा मतलब जहां पे मापा तोला जाना चाहिए तो वो चीज हो गई आपका परिमाण, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल परिमाण को प्रकट करता हो वो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब ये परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 भेद होते हैं और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं और दोनों के भेद क्या होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं। तो कैसे इनके अंतर को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम इसको पहचानेंगे, उसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। बच्चों संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित मतलब जहां पर निश्चित संख्या का पता चलता हो, जैसे संख्यावाचक मतलब गिनती करना, 1 से लेके 100 1000 जहां तक हम गिनती कर सकते हैं वैसे नंबरों को हम क्या कह सकते हैं, संख्यावाचक कह सकते हैं। अभी निश्चित संख्यावाचक जहां जैसे हमने कहा 2 आम 4 केले, ठीक है, 10 लड़के, तो यहां पर हमें निश्चित संख्या का पता चल रहा है। लेकिन अगर उसी को हम कह दें कुछ लड़के कुछ केले, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक वो, लेकिन वो अनिश्चित है। तो संख्यावाचक उन वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं जिसको हम गिनती कर सकते हैं। अब चावल और गेहूं को हम के लिए वहां पर हम संख्यावाचक का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक क्या है। तो निश्चित संख्यावाचक क्या है, 2 रोटियां 3 आम, ठीक है। यहाँ पर जो काउंट कर रहे हैं हम 2 रोटियां गिन सकते हैं, निश्चित संख्या पता चल रहा है। वैसे अनिश्चित अगर हमने कह दिया कुछ रोटियां सब आम, तो कितने आम है, कितनी रोटियां है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं। तो कितनी है यहाँ पर निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इसका परिमाणवाचक विशेषण में हम इसे कैसे पहचानें। अभी परिमाणवाचक विशेषण में देखिए बच्चों, परिमाण में भी होता है सेम, निश्चितवाचक परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाण मतलब बार बार ध्यान में रखिए मात्रा, ठीक है। माण को मात्रा से याद करके रिलेट करके रखने की कोशिश कीजिए। अब इसमें देखिए सेम, इसमें भी 4 आ रहा है, गिनती तो इसमें भी आ रही है। फिर बच्चे आप बोलेंगे कि मैम गिनती तो इसमें भी आ रही है, तो फिर हम कैसे समझे कि कौन सी इसमें आएगी और कौन सी संख्यावाचक में आएगी। तो बच्चों यहाँ पर लीटर दूध की बात की जा रही है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। निश्चित है, लेकिन निश्चित क्या है, ये निश्चित परिमाणवाचक है। 1 क्विंटल गेहूं ये भी माप सकते हैं एक निश्चित मात्रा में, लेकिन ये मापे जाने की बात की जा रही है। तो ये किस में जाएगा बच्चों, आपका परिमाणवाचक। तो परिमाण में किसमें, निश्चित परिमाणवाचक संख्या में, वाचक विशेषण में। फिर 10 मीटर कपड़ा, वैसे कपड़ा भी किस में जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में, ठीक है बच्चों। अभी इसी को हम अनिश्चित कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, कुछ, बहुत, अधिक, थोड़ा। जैसे 4 लीटर दूध लाना तो कुछ थोड़े से गेहूं दे दो, हाँ, जितना कपड़ा है चाहिए उतना दे दो। तो जितना, उतना, थोड़ा, अधिक, बहुत, ज्यादा, मतलब जहां पर निश्चित कुछ भी ना हो, अनिश्चित हो। परिमाण तो हमें पता मतलब मांग रहे हैं, लेकिन निश्चित परिमाण नहीं है कि हमें कितना दूध चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाता है बच्चों,
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये सेम वर्ड कुछ बहुत अधिक थोड़ा संख्यावाचक में भी प्रयोग किया जा सकता है और ये सारे शब्दों का प्रयोग हम परिमाणवाचक में भी करते हैं। तो बस केवल अंतर कितना क्या रहता है कि इसके लिए हम मापे तोले जाने वाले शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, वस्तुओं के साथ प्रयोग करते हैं, और संख्यावाचक में संख्यावाचक जहां पे हम गिन सकते हैं वहां पर प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ परेशानी है, नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो टॉपिक भी कवर करूंगी। तो वीडियो समझ में आया होगा बच्चों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।